नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आरजे रक्षा। और क्या आप जानते हैं कि ऑर्गन डोनेशन डे आखिर क्यों मनाते हैं, और इसके साथ ही क्या आप ये जानते हैं कि अंगदान को महादान क्यों माना जाता है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैं पहुंच चुकी हूं यहाँ पर एम्स ऋषिकेश में, जहां पर मैं बातचीत करूंगी एम्स ऋषिकेश की डायरेक्टर डॉक्टर मीनू सिंह मैम से। तो चलिए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। धन्यवाद। मैम, इसके साथ ही मैं जानना चाहती हूँ मैम कि अंगदान क्या है और एक अंगदाता का फैसला किसी जरूरतमंद की ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? देखिए, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारी बॉडी का कोई एक अंग काम करना बंद कर देता है। जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, आँखों में भी बहुत से कई डिफेक्ट्स होते हैं। जी मैम। तो उनकी वजह से जब एक अंग के काम ना करने की वजह से हमारी बॉडी में ऐसा डिसफंक्शन आ जाता है कि बॉडी का सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता है। तो उस अंग को रिप्लेस कर देने से जो रिप्लेसमेंट जो है वो, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन जो हमारी जो होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, वो ही ज़्यादा होती है, वो ही होती है अभी तक तो। हालाँकि बहुत रिसर्च हो रही है कि एनिमल से भी हम कोई अंग लेके ह्यूमन्स में यूज़ कर सकें। लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन के लिए अब ऐसे है कि 2 तरह की हो सकती है। एक तो होती है लिविंग रिलेटेड, या लिविंग रिलेटेड जो या जो होती है ऑर्गन डोनेशन, जिसमें अगर आपके पास 2 अंग हैं उस तरह के, जैसे कि हमारे 2 किडनी होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, लिवर का भी एक पार्ट दिया जा सकता है। तो जो लिविंग रिलेटेड होते हैं, तो जो भी जो डोनर होता है, जो कि पहले से जो डोनेट करना चाहते हैं, कई लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं, वो डोनेट कर देते हैं 1 किडनी या फिर 1 लंग या फिर लिवर का एक पार्ट। तो उस तरह का डोनेशन हो सकता है। या फिर जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है या होने वाली होती है, जब उस समय अगर उनको डिक्लेरेशन हो जाता है कि उनकी ब्रेन डेथ हो गई है, कि उनके दिमाग बिल्कुल काम करना बंद हो गया है और अब वो रिवाइव नहीं हो पाएंगे पूरी फुल्ली तरह उस तरह से, तो उनकी फैमिली से ये कंसेंट लेके, और कई बार लोगों ने खुद से पहले से ये लिख के दिया होता है कि हम ऑर्गन डोनर्स बन गए हैं, और अगर कोई अकस्मात मृत्यु या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं। तो उन केसेस में उनकी कंसेंट और उनके लोग जो उनके रिलेटिव्स की जी मैम। कंसेंट लेके उनके ऑर्गन्स हार्वेस्ट किए जाते हैं। और उसमें जैसे हार्ट होता है, क्योंकि हार्ट लाइफ टाइम में तो कोई दे नहीं सकता है, तो हार्ट ले सकते हैं, लिवर ले सकते हैं, पैंक्रियाज ले सकते हैं, उनका किडनीज ले सकते हैं, आँख में से कॉर्निया ले सकते हैं, उस तरह से स्किन भी ले सकते हैं, कई बार बोन भी ले सकते हैं। इस तरह से सारे जो ऑर्गन्स हमारे हैं वो यूज़ हो सकते हैं। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये महर्षि दधीची से आया है, जिन्होंने अपनी बोन्स तक दान कर दी थी। तो इसलिए बहुत से अब ऐसी संस्थाएं हो गई हैं जो प्रमोट करती हैं कि लोग अपने अंगों को दान करें, कि मृत्यु के बाद भी वो मतलब जिंदा ही रहेंगे उस तरह से किसी और की जी बॉडी मैम। में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे हमारे देश में लाखों की संख्या में लोग हैं जो ऑर्गन डोनेशन का वेट कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है ऑर्गन्स की। और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कई बार अकस्मात ही कोई ऑर्गन फेल हो जाता है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो उस पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और वो पूरी तरह से कई बार स्वस्थ हो जाता है, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। हालांकि उसको इम्यूनोसप्रेशन और वो सब तो देना पड़ता है, दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, उसको मॉनिटर करना पड़ता है, लेकिन जो रेसिपिएंट होता है इस तरह से, उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। यानी मैम किसी जरूरतमंद की जिंदगी में बहुत हाँ, बड़ा बदलाव बहुत लाती है। बड़ा बदलाव है, इस दूसरा जीवन देने के बराबर ये है। बिल्कुल मैम। अभी एम्स ऋषिकेश में हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, आई ट्रांसप्लांट पहले से ही करते हैं, फिर हम स्किन भी ट्रांसप्लांट करते हैं, कई बार बोन्स की भी बोन बैंक है हमारे पास। उसके साथ-साथ हमने पीछे एक लिवर ट्रांसप्लांट भी किया है। एक हमारी डोनर थी लड़की जिसने मतलब यंग लेडी जिनके बच्चे हैं छोटे, लेकिन उनकी मतलब मृत्यु हो गई, तो उससे पहले उनके सारे ऑर्गन्स उनकी फैमिली ने डोनेट किए, जिसकी वजह से हम यहाँ एक लिवर फेलियर का पेशेंट था, उसको लिवर दे सके, किडनी दे सके, पैंक्रियाज दे सके। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट में हो रही हैं। जी मैम, ऐसे में मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में कैसे मैम ज़रूरतमंद लोगों को अंगदान के लिए जागरूक करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है मैम?
एक्चुअली इसके लिए उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में एक पूरी कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, जिसमें लोगों को ये एक भ्रांति है कि अगर हम ये ऑर्गन डोनेट कर देंगे तो अगले जीवन में हमें वो ऑर्गन नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा जी मैम। कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर हम आँखें दान कर देंगे तो हमें अगले जन्म में हमें ब्लाइंड होना पड़ेगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में रहते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। ये मिथ है आई ये थिंक। एक बिल्कुल मिथ है और बहुत से जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या रिलीजियस लीडर्स हैं, वो इस बात को बता चुके हैं और वो बताते भी हैं। तो इस तरह के कैंपेन के लोगों में जागरूकता फैले कि ऐसा नहीं होता और अगर कोई इंसान वैसे ही मरने जा रहा है, तो वो अगर अपने ऑर्गन्स दे देगा, तो उससे कितने लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। उस तरह की कैंपेन हम चलाते भी हैं और बहुत से लोग चला रहे हैं ऑलरेडी। और जिनके पास जैसे किडनी है, ज़्यादातर रिलेटेड रिलेटेड लोग जो होते हैं, मदर्स होती हैं या सिस्टर्स होती हैं या ब्रदर्स होते हैं, वो कई बार किडनी डोनेट करते हैं अपने सिबलिंग के लिए या बच्चों के लिए। तो वो भी एक तरीका है देने का और दूसरा ये है जो डिसीज़्ड ऑर्गन डोनेशन जिसको कहते हैं। तो इसके लिए एक जागरूकता अभियान हमें चलाना होता है और हर साल हम ये करते हैं और हमारे पास एक क्यूआर बेस्ड एक फॉर्म होता है जिसमें अगर आप वो क्यूआर बेस में आप रजिस्टर हो सकते हैं कि मैं ऑर्गन डोनर बन गया हूँ। मेरे को अगर कुछ भी होगा तो मेरे ऑर्गन जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो उस तरह का वो कंसेंट फॉर्म एक होता है। तो ये नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एजेंसी एक होती है, नोटो है और यहाँ पे स्टेट्स में सोटो होती है, जो इन कैंपेन्स को लेती है और सब लोगों को ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। स्कूल्स में भी बताते हैं, बच्चों को भी बताते हैं और हॉस्पिटल्स में बताते हैं, जैसे जहाँ पे जो पेशेंट के अटेंडेंट्स आते हैं, तो उनको हम सोशली अवेयर करने के लिए इस चीज़ के बारे में बताते हैं। जी मैम, अभी आपने एक मिथ की बात की मैम, तो मैम हुँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा कि अगर आपके पास 2 ऑर्गन है तो आप वो डोनेट उसमें से एक कर सकते हैं मैम। हुँ। पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर एक डोनेट करते हैं तो एक से प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या ऐसा है या फिर ये सिर्फ़ एक मिथ है? नहीं, देखिए 2 ऑर्गन्स अगर आपके पास हैं, तो आप डोनेट कई बार ज़िंदगी तो उस पे चल जाती है। जी मैम। लेकिन हो सकता है कि जो इंसान डोनेट कर रहा है, उसके बाद उसको भी अगर कोई बीमारी हो जाए, हुँ। तो फिर वो एक ऑर्गन का उसको प्रॉब्लम हो सकता है उसकी वजह से। तो ज़्यादातर ये जो लिविंग रिलेटेड डोनेशन जो होती जी है, वो मैम। रिलेटेड लोगों में ही होती है, जिनको मतलब इमोशनली अटैच्ड होते हैं वो अपने बच्चों के साथ, जिनको वो अपना ऑर्गन देना चाहते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ दूसरा जो पर्सन जो रिसिपिएंट है, वो तो मृत्यु के उस पे होता है, बिल्कुल ब्रिंक मैम। पे ही होता है। तो अगर उसको डोनेशन दे दी जाती है, तो उससे फिर फ़र्क पड़ता है। इसलिए वॉलंटरी डोनेशन बहुत ज़रूरी है, कि अपनी मर्ज़ी से इंसान अपना ऑर्गन डोनेट करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे बहुत से कई बार पहले हुए हैं किस्से कि जिसमें खरीदने शुरू कर दिए ऑर्गन, ट्रेड होना शुरू हो गया जी कि मैम। कई गरीब लोग जो थे उन्होंने अपने ऑर्गन्स बेचने शुरू कर दिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, वो वॉलंटरी डोनेशन होना चाहिए और जिसको सर्टिफ़िकेशन करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, जो हम करते हैं जी मैम। उसमें। ऐसे में मैम लोग इस नेक पहल से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके साथ आई थिंक आप लोग जैसे मतलब हमारे रेडियो, टेलीविज़न, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने खुद ही एक कैंपेन किया था, उनका मन की बात का जो कार्यक्रम जी है, मैम। उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत से डोनर्स के साथ बात की थी। एक बहुत छोटी बच्ची थी 3 साल की जिसने बहुत से ऑर्गन्स पीजीआई में उसके डोनेट हुए थे। तो उसके फैमिली के उसके बाद ना वो बात करी उन्होंने, जी मैम। उसमें अपने एक्सपीरियंस उन्होंने बताया। तो ये इस तरह के अगर हम प्रोग्राम्स करेंगे और लोगों में जागरूकता फैलाएँगे, हम ऑर्गन डोनर्स के जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको ऑनर करते हैं। हर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें ऑर्गन डोनर्स की वॉल होती है, एक ऑनर वॉल होती है, जिसके ऊपर उनको हमेशा से फिर वो हमेशा उसमें बने रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम करेंगे, तो ऑर्गन डोनेशन बढ़ेगी और फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। सब मतलब जो अस्पताल हैं, उनमें ऑर्गन रिट्रीवल की और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की फैसिलिटीज़ तो जितने ज़्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स होंगे, तो फिर ये ज़्यादा हो पाएगा। हाँ, जिनको फिर बाद में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, सही बात जैसे है। कि डायबिटीज़ है, उससे किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पहले से अपना मोटापा कंट्रोल करेंगे, हम डायबिटीज़ नहीं होने देंगे, उसको कंट्रोल करेंगे अच्छी तरह से, तो फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है। ऐसे में मैम आप हमारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
नहीं, मैसेज तो यही देना चाहेंगे कि जो बीमारी से आप बच सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करिए। बीमारी अगर हो जाती है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करिए, उसका इलाज करिए। लेकिन अगर ऑर्गन फेलियर की स्टेज आ जाती है, जैसे कि ऑर्गन डोनेशन मतलब आपका किडनी फेल हो गया या आपके लंग्स में इतनी प्रॉब्लम हो गई या हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, तो भी एक होप है, एक आशा है जो कि ऑर्गन डोनेशन देती है और इंसान का जो जीवन है वो फिर उसी तरह से शुरू हो सकता है, अगर आपके जो मतलब हमारे जो लोग हैं वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करें। और ख़ासकर ये जो डिसीज़्ड ऑर्गन डोनेशन है कि जो इंसान मतलब मरने के बाद भी अगर वो ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो वो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं और उससे कोई नुकसान नहीं होता, अच्छा ही होता है, उसमें आप किसी न किसी रूप में ज़िंदा रहते हैं, एक पूरे अरसे के लिए। यही मैं मैसेज एक देना चाहूँगी। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपकी ये जानकारी लोग सुनकर अंगदान के लिए डेफिनेटली जागरूक होंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। साथ ही याद रखिए, एक अंगदान किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बदल सकता है, तो ये निर्णय आपका है। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा नंबर है 9411392967। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।